गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अल बरूनी के बारे में, जो कि इस चैप्टर्स का है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इसमें सबसे पहला सब टॉपिक है अल बरूनी के बारे में, और उन्होंने जो किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो ख्वारिज़्म से पंजाब कैसे आए। उनका जन्म हुआ था 973 में ख्वारिज़्म में, जो कि अभी उज़्बेकिस्तान में है। ख्वारिज़्म में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन था, यानी वहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए अलबरूनी ने काफ़ी अच्छी एजुकेशन रिसीव की, और वो काफ़ी सारे भाषाओं में फ्लुएंट भी था, जैसे कि सीरियक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत। इन भाषाओं में वो फ्लुएंट था, यानी इन भाषाओं को काफ़ी अच्छे से वो बोल सकते थे। हालांकि उनको ग्रीक नहीं आती थी, लेकिन वो प्लाटो और दूसरे ग्रीक फिलोसोफर्स के काम से परिचित थे। उनको पता था उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने अरबिक ट्रांसलेशन में पढ़ा था। 1017 में सुल्तान महमूद ने इन्वेट किया ख्वारिज़्म को, और काफ़ी सारे स्कॉलर्स और पोएट्स को अपने साथ गजनी ले गया, जो कि कैपिटल था। अलबरूनी भी उनमें से एक थे। अब गजनी में अलबरूनी पहले तो एक हॉस्टेज की तरह आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो उस शहर की तरफ उनका मन बढ़ने लग गया, और वो वहीं रहे अपनी मृत्यु तक, अपनी डेथ तक, 70 साल तक। गजनी में ही अलबरूनी का जो इंटरेस्ट था इंडिया के प्रति, वो भी बढ़ गया। और ये काफ़ी ज़्यादा जायज़ है, काफ़ी ज़्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि संस्कृत के जो वर्ड्स हैं, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इनको 8th सेंचुरी से ही अरबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो आना ही था। अब टाइम तब आया जब पंजाब जो था वो गजनवीद एम्पायर का पार्ट बन गया, और अलबरूनी ने अपना जो टाइम है वो ब्राह्मण, प्रीस्ट और स्कॉलर्स के साथ बिताए। उसी वक्त उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट भी सीखे। हालांकि हालांकि ये चीज़ ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब और नदर्न इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया था। ट्रैवल लिटरेचर was already an accepted part of Arabic literature by the time he wrote. This literature dealt with lands as far as Sahara Desert in the west to the river Volga in the north. So while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many others outside India may have done so. तो अब बात करते हैं उनके किताब के बारे में, जिस किताब का नाम है किताब उल हिंद। इसको अरबिक में लिखा गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ल्यूसिड है मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है। ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, और ये 80 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, अलग अलग टॉपिक्स पे, कॉर्निकोपिया ऑफ टॉपिक्स पे डिवाइडेड है। अलबरूनी जनरली एक तरीका अपनाते थे, एक चैप्टर को लिखते वक्त क्वेश्चन के साथ शुरू करते थे। क्वेश्चन के बाद डिस्क्रिप्शन होता था बेस्ड ऑन संस्कृत टेक ट्रेडिशंस, और उसके बाद कंक्लूजन होता था, और कुछ जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर भी होते थे, जो कि प्रिसीजन और प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए
रिमार्केबल थे। अल-बरूनी का जो टेक्स्ट था वो जनरली उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग सब कॉन्टिनेंट में थे। अल-बरूनी को फेमिलियर थे संस्कृत, पाली, प्राकृत टेक्स्ट से, और जो कि फेबल्स यानी कहानियाँ से लेके एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन तक है। हाउएवर ही वाज आल्सो, वो जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उनको टेक्स्ट के लिखने के तरीके को वो गलत मानते थे और उनको इम्प्रूव करना चाहते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।